रूस के इशारे पर ईरान हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और अमेरिका इजरायल के मोर्चे पर उलझ चुका है। ऐसी ही तैयारियां पूर्वी एशिया में भी है। चीन लगातार युद्ध की तैयारी में जुटा है और नॉर्थ कोरिया में मिसाइलों का भंडार तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से तो खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया में तेजी से मिसाइलों का प्रोडक्शन चल रहा है। अब सवाल है कि किम ये मिसाइलें खुद इस्तेमाल करने वाला है या फिर रूस को देने वाला है। इतनी मिसाइल की यूक्रेन का जर्रा जर्रा तबाह हो जाए, इतनी घातक मिसाइलें कि यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो जाए। किम जोंग की हथियार फैक्ट्रियों में दिन रात काम चल रहा है। मिसाइलों का प्रोडक्शन बेहद तेज है। नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पुतिन से दोस्ती के बाद अचानक किम जोंग के सभी कारखाने बेहद आधुनिक हो चुके हैं। फैक्ट्रियों की मरम्मत की गई है और दिन रात यहां काम चल रहा है। अमेरिका को आशंका है कि रूस से मिसाइलों की भारी डिमांड की गई है। नॉर्थ कोरिया रूस के लिए मिसाइलें बना रहा है। शक यह भी है कि नॉर्थ कोरिया खुद युद्ध की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया जंग के लिए मिसाइलें बना रहा है। नॉर्थ कोरिया में लॉन्ग और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अब सवाल है कि यह रूस के लिए है या फिर पुतिन और किम का कोई नया प्लान। पेंटागन मिसाइलों के प्रोडक्शन की वजह जानने में जुटा है। अमेरिका को अंदाजा है कि पुतिन, जिनपिंग और किम भविष्य के किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही नहीं, चीन भी लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेवी के 2 जहाज शुक्रवार को रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे हैं। चीन ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए अपने युद्धपोत को रूस भेजा है। 28 जुलाई को रूस का नेवी डे है और इसी दिन परेड में रूसी युद्धपोत के साथ चीन के युद्धपोत भी परेड में शामिल होंगे। इससे पहले रूस के सहयोगी देश बेलारूस में भी चीन ने अपने सैनिकों को भेजा था। युद्धाभ्यास के बहाने चीन में सैनिकों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का अभ्यास भी जारी है। सेना के ट्रक और हथियारों के साथ हजारों सैनिकों को दूसरे देशों में तैनात करने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका को संदेह है कि रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग की है। अंदाजा है कि किम जोंग साउथ कोरिया पर हमला कर सकता है। रूस और चीन नॉर्थ कोरिया को बैकअप देने की तैयारी कर रहे हैं। रूस के अलावा इस वक्त चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों की सेना वॉर की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे अहम यह भी है कि चीन परमाणु युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। चीन ने न्यूक्लियर फोर्स को अपग्रेड करना शुरू किया है। पेंटागन के मुताबिक चीन के पास 500 परमाणु वॉरहेड हैं। 2030 तक चीन के पास दोगुने परमाणु हथियार होंगे। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मदद से रूस ने अमेरिका को इजरायल में उलझा दिया है। अब नॉर्थ कोरिया की मदद से रूस अमेरिका को साउथ कोरिया में उलझाने वाला है। रूस और चीन दोनों इस दौरान यूक्रेन और ताइवान पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों युद्ध की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।